यूजीसी नेट जेआरएफ के संदर्भ में डिटेल बात करने जा रहे हैं। यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम है अभी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी संपूर्ण भारतवर्ष में आयोजित करवा रही है। संबंधित एजेंसी भारत में 101 विषय में यूजीसी नेट जेआरएफ करवाती है। 101 विषय में यूजीसी नेट जेआरएफ करवाती है। हम यहाँ जो बात करने जा रहे हैं वो ज्योग्राफी के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं, लेकिन इसका पैटर्न क्या होता है, इसमें कौन क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और इससे एग्ज़ाम का उद्देश्य क्या होता है और संबंधित एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए या नेट करने के लिए या जेआरएफ करने के लिए हमें संबंधित विषय की कौन कौन से पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, इसके संदर्भ में दोस्तों एक शॉर्ट में आपको एक बहुत बढ़िया रणनीति बता रहे हैं। उसके माध्यम से संबंधित परीक्षा को आप क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ दोस्तों आउटलाइन है, परीक्षा का उद्देश्य क्या है। आउटलाइन में हमने दे रखा है कि परीक्षा का उद्देश्य क्या है। जो मेन अपन परीक्षा की बात कर रहे हैं, परीक्षा का उद्देश्य क्या होगा, जेआरएफ क्या है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, यूजीसी नेट की क्या योग्यता, शैक्षणिक योग्यता रहेगी और इसमें जो यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए न्यूनतम मार्क्स कितने हमें चाहिए और हम इस परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसकी क्या रणनीति रहे और उस रणनीति के तहत हम ऐसी कौन कौन सी बुक्स जो टेक्स्ट बुक है जिनके माध्यम से इस परीक्षा को क्लियर कर लें, इन बिंदुओं पर दोस्तों आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो एक एक बिंदु को देखिए। सबसे पहले अपन परीक्षा का उद्देश्य की बात कर रहे हैं कि जो परीक्षा का उद्देश्य यहाँ क्या है वो आप एक बार देखिए। देखिए परीक्षा का उद्देश्य यहाँ इससे अभी देखिए पहले यूजीसी इस परीक्षा को कंडक्ट करवा रहा था और अभी एनटीए करवा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवा रही है। ये वर्ष में सामान्यतः 2 बार होती है, जून और दिसंबर माह में। हर वर्ष जून और दिसंबर माह में ये आयोजित होती है। लेकिन अभी लगभग 2 साल तक जब तक कोरोना काल रहा तो ये परीक्षा थोड़ी सी डिस्टर्ब रही है, ये नियमित रूप से नहीं हो पाई है, लेकिन अब ये नियमित रूप से होगी। आगामी जो परीक्षा है 2023 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। 2023 में परीक्षा संभावित है जून और दिसंबर, प्रत्येक एक वर्ष में ये 2 बार हो रही है। तो उसी की अपन प्लानिंग कर रहे हैं। इसका देखिए उद्देश्य नेट परीक्षा जो है, ये यदि कोई छात्र नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी है या निजी यूनिवर्सिटी है या निजी कोई कॉलेज है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो योग्य माना जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक प्राध्यापक कह दें या अपन कह दें कॉलेज व्याख्याता कह दें, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से अभी है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर आप मानिए कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक तरह से ये योग्यता होती है, जिसमें देखिए उम्मीदवार प्रोफेसर या शिक्षाविद के रूप में कॉलेज, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाने के लिए योग्य हो जाता है। गवर्नमेंट में भी और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं उसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये जरूरी होता है। इसी के साथ में देखिए नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड रिसर्च, देखिए इसमें जिन बच्चों के नंबर अधिक आते हैं, जो टॉप होते हैं, उनको जेआरएफ करवाई जाती है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप करवाई जाती है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप में क्या कि साथ के साथ वो पीएचडी भी चलती है। आपकी नेट तो क्लियर हो ही गई, लेकिन नेट के साथ में आपकी स्कॉलरशिप चलती है, इसमें फेलोशिप दी जाती है यूजीसी के माध्यम से, और जो फेलोशिप दी जाती है वो लगभग 5 साल के लिए दी जाती है। हालांकि इसमें पीएचडी की जो अवधि है वो 2 से लेकर 5 साल तक होती है। यदि आपने पीएचडी 2 साल में पूरी कर ली तो आप इसमें देखिए 2 ईयर कर लिया तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है। इसमें लगभग अप्रोक्सीमेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग बात कर रहा हूँ 31,000 से 32,000 रुपये प्रति माह आपको मिलेंगे। और उस 2 वर्ष के बाद में सीनियर रिसर्च फेलोशिप के रूप में 3 साल तक आपको 34,000 से लेकर 36,000 रुपये आपको मिलेंगे।
ये फेलोशिप यूजीसी के माध्यम से आपको दी जाएगी। ये बढ़ती हुई चलती है और आगे बढ़ा दी जाएगी। हालांकि साइंस जैसे विषयों में ये 40,000 से भी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल वगैरह ज़्यादा होते हैं। अपन यहाँ मुख्य रूप से ह्यूमैनिटीज के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं। लगभग अपन यूँ कहें कि 35 से 40,000 रुपये प्रति माह आपको 5 साल के लिए मिलेंगे। अब ये निर्भर करता है कि आप पीएचडी कितने समय में कंप्लीट कर पाते हैं। तो एक देखिए यहाँ एक रिसर्च भी आप इसमें अगर नेट के साथ में अगर जेआरएफ आपका पूरा होता है तो आपको आगामी 5 साल के लिए आपकी एक तरह से मैं कहूँ कि तनख्वाह शुरू हो जाती है इसमें। नेक्स्ट देखिए यहाँ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, ये एक महत्वपूर्ण है, इसको आप देखिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा। हाँ, यहां देखिए मुख्य रूप से स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है ये ऑनलाइन होता है। ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है ये ऑनलाइन होता है, और इस ऑनलाइन में जिसको अपन बोलते हैं सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड, ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। जिसको अपन कह रहे हैं सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होता है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऑनलाइन होता है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में है। ये एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं इसमें, ये ध्यान रखना है। दोनों ही पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में ऑब्जेक्टिव होते हैं। 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। जो फर्स्ट पेपर होता है ये सामान्य पेपर है, ये सभी विषयों में जो 101 विषय हैं वो सभी के लिए कॉमन है ये। और दूसरा जो पेपर होता है वो सब्जेक्ट का होता है। तो जो पहला पेपर है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। टोटल ये 100 मार्क्स का होता है। 1 घंटे का इसमें समय दिया जाता है, यानी समय इसमें पर्याप्त है। आपको इसमें भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए 50 क्वेश्चन को 1 घंटे में यानी 60 मिनट में करना होता है, आसानी से कर सकते हैं। एक प्रश्न को करने के लिए 1 मिनट से भी ज्यादा का समय आपको यहाँ पर मिलेगा। और जो सेकंड प्रश्न पत्र है ये सब्जेक्ट का होता है। यहाँ 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आते हैं। यहाँ मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कि जैसे अपन ज्योग्राफी के संदर्भ में यहाँ बात कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी में ये 10 यूनिट है। ज्योग्राफी में ये 10 यूनिट है, जिसमें जो मॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, एनवायरनमेंट, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इस तरह से ये क्या यूनिट है। और 10 यूनिट से यहाँ क्या पेपर बैलेंस किया जाता है। लगभग हर यूनिट से आप यूं मानिए लगभग 10 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन आते हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इस तरह से टोटल जो मार्क्स है 200 मार्क्स है, और ये 2 घंटे का पेपर है। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट। अब 120 मिनट का मतलब है कि एक प्रश्न को आपको 1 मिनट से भी ज्यादा का समय मिलता है। 1 मिनट से भी ज्यादा का समय मिलता है। तो देखिए यदि हम टोटल बात करें तो आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। दोनों प्रश्न पत्र को करने के लिए आपको 3 आवर्स का समय मिलेगा, 3 घंटे का, 1 घंटा ये और 1। और जो प्रश्नों की संख्या की बात करें टोटल 150 प्रश्न हो जाते हैं, और अंकों की बात करें तो 300 अंक हो जाते हैं। इस तरह से देखिए दोस्तों, ये बहुत ही मैं ये कहूँगा कि यदि कोई छात्र पूरे सिलेबस को कवर करके जाता है तो नेट परीक्षा आसानी से उत्तीर्ण कर लेता है। और यदि कोई प्लानिंग के तहत और रणनीति बनाकर तैयार करता है तो निश्चित रूप से उस बच्चे की जेआरएफ भी होती है। संबंधित विषय में वो बच्चा ईजीओ में जेआरएफ कर लेता है। लेकिन नेट और जेआरएफ करने के लिए कम से कम दोस्तों आपको 6 माह का समय चाहिए। 6 माह में आप, क्योंकि सिलेबस इसमें बहुत ज़्यादा होता है। अभी अपन वर्ष 2023 की तैयारी के साथ अपन आपके साथ बात कर रहे हैं। वर्ष 2023 को अभी से प्लान कर लें कि जून 2023 में हमें नेट परीक्षा यहाँ पर उत्तीर्ण करनी है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अंक नेगेटिव
नकारात्मक अंकन आपके नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपको सभी प्रश्नों को करना है, आपको सभी प्रश्नों को करना है, छोड़कर नहीं आना है। यदि आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी आपको पूरे प्रश्न अटेम्प्ट करना है, आपको पूरे प्रश्न अटेम्प्ट करना है। तो देखिए ये ऑनलाइन रहेगा, दोनों ही पेपर ऑनलाइन रहेंगे। टोटल 3 आवर्स, 3 घंटे का प्रश्न पत्र है। टोटल 300 मार्क्स हैं, 150 क्वेश्चन है। पहला पेपर में 50 क्वेश्चन है और दूसरा जो सब्जेक्ट की बात करें उसमें 100 क्वेश्चन है। सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे और ऑनलाइन होंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ जो अगर अपन शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो शैक्षणिक योग्यताओं में संबंधित विषय में, जो संबंधित विषय है उसमें मास्टर डिग्री का होना जरूरी है, पीजी होना जरूरी है। लेकिन इसमें जो पीजी प्रीवियस या मैं कहूं कि एमए प्रीवियस या एमएससी प्रीवियस या एमकॉम प्रीवियस वाला विद्यार्थी भी इस परीक्षा में बैठ सकता है, उसकी एग्जाम दे सकता है। नेट की परीक्षा का रिजल्ट जिस दिन आवे उस दिन उसका पीजी होना जरूरी है। तो इसमें देखिए अगर अपन न्यूनतम योग्यता की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ 55% मार्क्स का होना जरूरी है। जनरल कैटेगरी, ये जनरल की बात कर रहे हैं अपन, 55% मार्क्स का जरूरी है। और जो आरक्षित रिजर्वेशन की बात करते हैं अपन, एससी, एसटी, ओबीसी और विकलांग, इनकी बात करते हैं तो उनके लिए 50% अंक होना जरूरी है पीजी में, यानी एमए या एमएससी या एमकॉम या एमबीए, उसका 50% नंबरों से पास होना जरूरी है एग्रीगेट। तो इसमें 5% कम है कैटेगरी, इसमें जिसका रिजर्वेशन है 5% इसमें कम है। बाकी जनरल कैटेगरी वाला बच्चा 55%। थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगा ईडब्ल्यूएस से, हालांकि ईडब्ल्यूएस को जब सभी जगह छूट दी है, भारत सरकार ने भी दी है, संबंधित स्टेट गवर्नमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन ये भारत सरकार की तरफ से आयोजित है, एनटीए के नेशनल लेवल की एग्जाम है। तो इसमें ईडब्ल्यूएस को भी जो छूट मिलेगी वो 5% की छूट मिलेगी। 50% अंकों के साथ में एमए का होना जरूरी है। वे उम्मीदवार अपने मास्टर डिग्री के साथ फाइनल ईयर, ये अपन बात कर चुके, फाइनल में हैं, वे भी यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए पात्रता रखते हैं। और इसमें शैक्षणिक योग्यताओं को 2 साल के अंदर पूरा करना होता है। इसका मतलब हुआ कि एमए प्रीवियस वाला बच्चा भी दे सकता है, एमए फाइनल वाला बच्चा भी इस परीक्षा को दे सकता है। 2 वर्ष, जैसे आपने नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, उसके 2 वर्ष बाद एमए की डिग्री का होना जरूरी होता है। लेकिन वही अगर जनरल कैटेगरी में है तो 55% और अगर रिजर्वेशन है तो आपको 50% में उत्तीर्ण करना यहाँ जरूरी होता है। अब देखिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए उसके बारे में अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि मिनिमम हमें मार्क्स कितने चाहिए। कैटेगरी वाइज बात करें, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में 40% और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में 35% मार्क्स का होना जरूरी है। ये जो मैं बात कर रहा हूं वो दोनों पेपर की बात कर रहा हूं, प्रथम प्रश्न पत्र प्लस सेकंड प्रश्न पत्र। हम यहाँ दोनों प्रश्न पत्र की बात करें 40%। 40% का मतलब अभी अपन ने जो बात की थी 300 मार्क्स की बात कर रहे थे, अपन 300 मार्क्स की बात कर रहे थे और 300 मार्क्स का 40% का मतलब हो गया 120 नंबर। कितने नंबर चाहिए? 120 नंबर। ये 300 मार्क्स है, इसका 40% क्या हो, कितना हो गया? 120 नंबर। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम जो है, न्यूनतम ये क्वालिफाई, मेरिट बाद में बनेगी, इतने नंबर तो होना ही चाहिए। यदि इससे कम नंबर है तो फिर आपको मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा। और यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी यदि इस कैटेगरी में हैं तो आपके पहला और दूसरा दोनों पेपर में 35% मार्क्स का आना जरूरी है। ये नंबर तो आपके होने चाहिए, ये नंबर तो आपके होनी चाहिए 35%। फिर इसके बाद में क्या होता है कि फिर आपकी मेरिट, यहां लिखा अलग अलग विषयवार मेरिट सूची बनाई जाएगी। फिर उसके बाद में मेरिट बनाई जाती है
और जो विद्यार्थी होते हैं, जितने भी विद्यार्थी होते हैं, उसके आधार पर 6% छात्रों को परीक्षा में योग्य घोषित किया जाता है। 6% छात्रों को नेट जेआरएफ की डिग्री संबंधित एनटीए के माध्यम से, यूजीसी के माध्यम से दी जाती है। 6% विषयवार मेरिट बनाएंगे। मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपके 120 नंबर आ गए, तो जो अब इससे जितने भी ऊपर होंगे उन सबकी मेरिट, अब जो मेरिट पता नहीं, मेरिट हो सकता है कि 60% पर चले जाए, हो सकता है 50% पर आ जाए, हो सकता है वो 40% पर भी मेरिट आ जाए, लेकिन जो टॉप होंगे, टॉप 6% जो बच्चे होंगे, उनको नेट और जेआरएफ उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। नेट जेआरएफ, इसमें थोड़ा सा अंतर यह है कि जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स यानी अधिकतम मार्क्स आएंगे उनको जेआरएफ मिलेगा, और उनसे जो कम बच्चे रहेंगे उनको नेट उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। मेरा मानना यह है कि लगभग भारतवर्ष में विषयवार की बात करें तो 5% छात्रों को यूजीसी नेट घोषित किया जाता है, 1% छात्र को जेआरएफ दी जाती है, मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप दी जाती है। इस तरह से लगभग ये 6%, मैंने एक एवरेज क्राइटेरिया बताया है कि जो 1% जो टॉप है, जो 6% की हमने मेरिट बनाई है, उसमें 1% जो टॉप वाले बच्चे उसको जेआरएफ दी जाती है और उनसे नीचे वाले छात्रों को नेट दी जाती है। नेट हो या जेआरएफ हो, देखिए ऐसा नहीं कि जिसकी नेट नहीं है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है, नेट वाला भी है और जेआरएफ वाला है। अंतर इतना है कि इनको एक तरह से फेलोशिप दी जाती है। लगभग 1% छात्रों को लगभग 5 साल के लिए फेलोशिप दी जाती है और वो पीएचडी भी उसके साथ उसकी चलती रहती है। और इसमें नेक्स्ट देखिए, हम इस परीक्षा को क्लियर करने के लिए, मैं ज्योग्राफी विषय के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, इस विषय को क्लियर करने के लिए मैं दोस्तों रिकमेंड करूंगा, इन टेक्स्ट बुक की को मैं आपको रिकमेंड करूंगा। यदि कोई छात्र नियमित रूप से सिलेबस को देखते हुए और इनको किताबों को देखते टेक्स्ट बुक के माध्यम से तैयारी कर रहा है, या ऑनलाइन कोचिंग से भी कर रहा है, या ऑफलाइन कोचिंग से कर रहा है, तो परीक्षा को आसानी से उत्तीर्ण कर लेगा। कोचिंग से थोड़ा सा ये मदद हो जाती है, परीक्षा थोड़ी जल्दी क्लियर हो जाती है, हर बात थोड़ी सी जल्दी समझ में आ जाती है। लेकिन हमारे कई छात्रों ने नेट परीक्षा उत्तीर्ण की है, और उन छात्रों ने जो हमारे जो ऑफलाइन और ऑनलाइन जो छात्र के जो बच्चे रहे, उन्होंने इन किताबों का टेक्स्ट बुक के रूप में सहारा भी लिया, और हमने रिकमेंड भी किया है कि जो मॉर्फोलॉजी के लिए देखिए, यहाँ पर आप समिंदर सिंह की दोनों ही ये बुक हिंदी और इंग्लिश मीडियम में है। जो मॉर्फोलॉजी समिंदर सिंह की आप टेक्स्ट बुक में अनिवार्य रूप से आप रखें आपकी लाइब्रेरी में इसको। नेक्स्ट एक फिजिकल ज्योग्राफी, वही समिंदर सिंह की, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ये भी आप ले लीजिए। क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी, ये डीएस लाल की है, हिंदी और इंग्लिश में है, आपको इसको रखनी है। इंडिया ज्योग्राफी आरसी तिवारी की है, ये हिंदी मीडियम में है, और इंग्लिश मीडियम में माजिद हुसैन की भी आ रही है। इंडिया ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम में, भारत का भूगोल, इंग्लिश मीडियम वाले माजिद हुसैन, अच्छी बुक है ये भी, माजिद हुसैन। तो आपके पास एक या दो टेक्स्ट बुक, ज्यादा बुक नहीं होनी चाहिए, एक या दो संबंधित जो यूनिट, अपन यूनिट वाइज बात कर रहे हैं, आप इंडिया ज्योग्राफी आरसी तिवारी और इसकी इंडिया ज्योग्राफी माजिद हुसैन जो इंग्लिश मीडियम है, इधर ह्यूमन ज्योग्राफी में आप माजिद हुसैन, दोनों ही हिंदी और इंग्लिश मीडियम है, हिंदी में और इंग्लिश मीडियम। ह्यूमन ज्योग्राफी आप माजिद हुसैन, बहुत अच्छी बुक है। एक मैं थोड़ा सा आपसे अपील करूंगा कि एडिशन नया ले, क्योंकि अपडेट होते रहते हैं, देख कर लीजिए, नया एडिशन लेना, नया संस्करण लेना, पुराना संस्करण नहीं लेना है। कोई भी किताब परचेज करें जब उससे पर देख लें कि नया है या नहीं है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए प्रोफेसर डॉक्टर बीसी जाट, और इंग्लिश मीडियम में रॉय की अच्छी किताब आती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। हिंदी मीडियम में जो है आर्थिक भूगोल डॉक्टर बीसी जाट की है, इंग्लिश मीडियम में रॉय की है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इधर थॉट की अगर बात करें, ज्योग्राफिकल थॉट की बात करें,
तो देखिए हिंदी मीडियम में माजिद हुसैन है, इंग्लिश मीडियम में भी माजिद हुसैन है। एक हिंदी मीडियम में एस.टी. मौर्य की भी आती है। एस.टी. मौर्य की जो बुक है उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज सामान्य लैंग्वेज, हालांकि ये भी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन आपको थोड़ा सा लैंग्वेज को अगर सामान्य रूप से देखना है तो फिर आप एस.टी. मौर्य की भी ले लीजिए। आपको इन दोनों किताबों को लेने हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल में देखिए सविंदर सिंह हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की भी सविंदर सिंह, इन दोनों किताबों को आपको देखना है। इधर पॉपुलेशन ज्योग्राफी में बात करें तो हिंदी मीडियम एस.डी. मौर्य और इंग्लिश मीडियम आर.सी. चांदना। इंग्लिश मीडियम में आर.सी. चांदना की हिंदी मीडियम की किताब भी है, या तो फिर दोनों ही किताबें आप आर.सी. चांदना की ले लीजिए, वरना आप इंग्लिश से हिंदी मीडियम वाले बच्चे एस.डी. मौर्य की ले लीजिए और आर.सी. चांदना की इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इसको ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए सेटलमेंट जो ज्योग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी आर.सी. तिवारी की हिंदी मीडियम की है और आर.सी. तिवारी की ही इंग्लिश मीडियम की है सेटलमेंट ज्योग्राफी। इसके साथ में देखिए अर्बन ज्योग्राफी भी बंसल, सुरेश चंद्र बंसल, डॉक्टर सुरेश चंद्र बंसल की बहुत अच्छी किताब है, ये किताब भी आपको लेनी है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जो पीजी लेवल पर चलती है, देखिए प्रैक्टिकल ज्योग्राफी ये जेपी शर्मा की है। आपको एक बड़ी किताब है, पीजी जो लेवल पर चलती है वो किताब आपको परचेज करनी है, जिसमें कंप्लीट सब कुछ वहां आ जाएगा जेपी शर्मा की कार्टोग्राफी वाली। और इसमें देखिए रिमोट सेंसिंग और ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आरएस एंड जीआईएस, सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली के जो सिद्धांत है, बहुत अच्छी किताब है डॉक्टर देवीदत्त चोनियाल। ये चोनियाल, डॉक्टर देवीदत्त चोनियाल, आपको इस पुस्तक को जरूर ले लें, शारदा पब्लिकेशन की बुक है। यहां से आपकी एक यूनिट अलग से दी हुई है ज्योग्राफिक टेक्निक, वो लगभग यहां से पूरी करेगी। ये हिंदी मीडियम की है, आरएस एंड जीआईएस, आरएस एंड जीआईएस, ठीक है। इधर कल्चर ज्योग्राफी, इसमें गायत्री प्रसाद की लेनी है, कल्चर ज्योग्राफी आपको गायत्री प्रसाद की लेनी है। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी आर.सी. तिवारी और बीएन सिंह की लेनी है। रीजनल प्लानिंग हिंदी मीडियम में आर.सी. चांदना और इंग्लिश मीडियम में आर.सी. चांदना, हिंदी मीडियम की या इंग्लिश मीडियम की है। नेक्स्ट पॉलिटिकल ज्योग्राफी एच.एम. सक्सेना और आर.सी. तिवारी, ये दोनों की लेनी है, दोनों ही हिंदी मीडियम है, बहुत अच्छी किताबें हैं। एच.एम. सक्सेना, आर.सी. तिवारी। इधर देखिए जो आर्यन पब्लिकेशन की यूजीसी की एक गाइड आती है, आप ये जरूर ले लें। इसमें क्या है कि आपको विगत प्रश्न पत्र जो आए हुए हैं 2019 से जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जब ये यूजीसी नेट या एनटीए ने जो एग्जाम करवाई है वो पेपर प्लस इसमें मॉडल पेपर भी मिलेंगे और इसमें थोड़ा सा डिटेल भी मिलेगा। तो आर्यन की ये जरूर ले लें। आर्यन की यूजीसी नेट वाली आपको नया एडिशन, पुराना एडिशन नहीं लेना है, नया एडिशन लेना है। इसके अलावा जो मैं यहां बात करने जा रहा हूं, आपको एक एटलस भी लेना है, आपको एटलस भी लेना है, आपको एटलस लेना है। अब एटलस जो नया एटलस, अच्छा एटलस आ रहा है ऑक्सफोर्ड का, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाला ऑक्सफोर्ड ले लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश मीडियम में आप अलग से ले लीजिए। इसके अलावा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी 11th क्लास व 12th क्लास, 11th और 12th, ये चार किताबें एनसीईआरटी की, 2 11th की है और 2 12th की है। एनसीईआरटी की किताबें भी, ये चारों किताबें ले ली। दोस्तों इतना स्टडी मटेरियल, इतना टेक्स्ट बुक तो आपके लाइब्रेरी में होनी चाहिए, आपके अध्ययन कक्ष में होना जरूरी है, क्योंकि इनके बिना हम यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा नहीं कर सकते। ये टेक्स्ट बुक तो आपके पास होनी चाहिए, जो टॉपिक वाइज मैंने यूनिट वाइज आपको जो बताई है। और इसके साथ साथ में देखिए मैं कहना चाहूंगा कि किसी ट्यूटर की भी अगर मदद हो तो वो मदद लेनी चाहिए, क्योंकि संबंधित सिलेबस को
संबंधित ट्यूटर या कोचिंग और ज़्यादा सरलीकरण कर देती है। अभी संपूर्ण भारतवर्ष में कई कोचिंग संस्थान ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग भी दे रहे हैं, जिसमें डिवीजन ज्योग्राफी में जयपुर से डॉक्टर SP गोस्वामी, जो कि मैं और मेरी टीम संपूर्ण पाठ्यक्रम को टॉपिक वाइज व्यवस्थित रूप से पूरा करवा रही है और इसका लाभ ऑनलाइन और ऑफलाइन पूर्व कई छात्रों ने कर लिया है और कई छात्रों ने हमारे यहाँ UGC नेट JRF क्लियर किया है। और हम वर्ष 2023 की प्लानिंग को लेकर के इस काम को कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं। तो देखिए, मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि डिवीजन ज्योग्राफी जयपुर जो संस्थान है, ऑनलाइन और ऑफलाइन ये क्लासें दे रहे हैं और बहुत ही रीजनेबल फीस पर तमाम सभी छात्रों को देखते हुए बहुत ही कम फीस पर ये कार्य हम करवा रहे हैं। मैं और मेरी टीम के द्वारा टॉपिक वाइज भी टेस्ट होंगे, यूनिट वाइज भी टेस्ट होंगे। परीक्षा के पैटर्न को देखते हुए, विगत नवीनतम पाठ्यक्रम को देखते हुए इस कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से हम संपादित करेंगे। मैं आशा करता हूं कि सभी छात्रों को ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा और मेरी अपील है कि एक दूसरे छात्रों को ये अधिक से अधिक शेयर करें। और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, अग्रिम शुभकामनाओं के साथ, आपका डॉक्टर SP गोस्वामी, डिवीजन ज्योग्राफी जयपुर। धन्यवाद दोस्तों।